होनी चाहिए, भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो क्या जो लोग मुस्लिम लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं, मुस्लिमों को टिकट जो नहीं दे रहे हैं, जो मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों का वोट नहीं मांग रहे, वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देंगे, मुस्लिमों के लिए कानून बनाएंगे। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आप देश को फिर दोबारा बंटवारे की तरफ लेके जा रहे हैं। भारत का इस्लामीकरण करने की तरफ भाजपा एक बार और बढ़ रही है। अगर दूसरा इस्लामीकरण भारत का होगा तो वो भाजपा की वजह से होगा, देश का बंटवारा अगर होगा तो भाजपा की वजह से होगा। आपकी अपनी पार्टी पीपल के तीसरे स्थापना दिवस पर दिल्ली के स्वरूप नगर में पार्टी के कार्यकर्ताओं की छोटी बैठक के साथ सादे समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते आपकी अपनी पार्टी पीपल के कार्यकर्ताओं ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए चंद कार्यकर्ताओं के साथ आपकी अपनी पार्टी पीपल का स्थापना दिवस मनाया। समारोह की शुरुआत संविधान की किताब सामने रख दीप प्रज्वलित कर समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना काल में सादगी के साथ समारोह संपन्न होने से पहले यहां आए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की बात कही। कार्यकर्ताओं ने अपने संबोधन में पिछले 3 वर्ष की गतिविधियों का जिक्र किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधन किया और दिल्ली नगर निगम में होने वाले 2022 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा और उन्होंने अपने संबोधन में दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार का जमकर निशाना साधा। कहा कि दोनों सरकारें जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। देखिए, हमारा योजना ये है कि दिल्ली में दोनों पिछले लगभग 15 साल से बीजेपी शासन कर रही है और आम आदमी पार्टी भी लगभग अपने दूसरा शासनकाल लेके चल रही है। और जिन लोगों का वोट लेके चले हैं लोग, वो वही लोग हैं जो सफाई के काम से में लगे हुए थे। लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि आज पिछले 8 महीने से उनको ना तो सैलरी मिल रही है, जो बुजुर्ग लोग थे जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये लोग ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, तो इनकी सफाई होनी जरूरी है, इनकी राजनीतिक तौर पे सफाई होनी जरूरी है ताकि गरीब लोगों को न्याय मिल सके। आज किसान जो है कि बहुत बड़ा अपना हरियाणा की तरफ से कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन जो फार्मा बिल को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों को, पूरे देश के किसानों को सोचना पड़ेगा कि पूंजीपतियों की गोद में ये सारा सिस्टम दिया जा रहा है। कुछ दिन में आज तो वो अपनी फसलों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुझे तो ये अंदेशा है कि ये भाजपा की सरकार कहीं ऐसा ना हो किसानों की जमीन ही छीन ले, ये जमीन छीन के ही पूंजीपतियों को दे दे कि अब किसानों की जरूरत नहीं है इस देश में, अब कंपनियां ही इस देश में खेती करेंगी। तो ये डर है इस देश को। तो इस देश के किसानों को, पूरे देश की जनता को ऐसी व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। जो दिल्ली की जनता फ्री बिजली पानी के चक्कर में फंसी हुई थी, अब उससे टैक्स वसूला जाएगा, चाहे वो मास्क के नाम पे या चलान के नाम पे। अब वो दिल्ली की जनता को समझ में आना चाहिए कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ये पाखंडी लोग हैं और वही शासन सत्ता है जो लूट खसोट जनता के खून चूसने वाली लोग बैठे हुए हैं सत्ता में। जब फ्री में आपने एक लालच के तौर पे आपने वोट दे दिया तो आज दिल्ली की जनता परिणाम भी भुगतेगी उसका। प्लानिंग है भविष्य में। देखो, राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल का जन्म ही राजनीति करने के लिए होता है और हम लोग भी, लेकिन हमारा जो मोटिव है, हमारी राजनीति सोशल अपलिफ्टमेंट की राजनीति है, इसमें टाइम लगेगा और उसमें हम लोग तैयार है, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर है हम सब लोग। देखिए, हमने अपना जो विधानसभा स्तर पे जो हमारा संगठन है उसको मजबूत किया है और हमारी विधानसभा में जितने भी हमारे कैंडिडेट लड़े थे उन सब लोगों ने कमर कसी हुई है, वो सब लोग कैंडिडेटों को तैयार कर रहे हैं। और हम इन दोनों पार्टियां जो अखबारी पार्टियां हैं, अखबार में जो पार्टियों का शोर मचा हुआ डेली, उसको ध्वस्त करके हम एक नया रिजल्ट देंगे और दिल्ली में निगम में अपनी शासन सत्ता स्थापित करेंगे। इस तरह से आपकी अपनी पार्टी पीपल दिल्ली के लोगों की आवाज बनकर एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और नगर निगम में भाजपा की सरकार आने वाले दिनों में निशाने पर रहने वाली है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।